सभी को झारखंडी जोहार साथियों। मैं किशोर सर मेरिट स्टडी में आपको जोहार करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के इतिहास को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें से मुगल काल के इतिहास को देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, और आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में शाहजहां का क्या रोल था। बहुत गंदा रोल था, बहुत गंदा आदमी था। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि शाहजहां ने किस प्रकार से झारखंड में कुरफाती मचाया। ठीक है, किस प्रकार से झारखंड को लूटा, सभी लोग हम लोग मिल करके जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा। झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, झारखंड दरोगा, जेटेट या फिर होमगार्ड, झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम्स, जेपीएससी, यूपीएससी, जो भी है, हमेशा क्वेश्चन बना है, बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यदि देखें झारखंड में शाहजहां की बात करते हैं तो सबसे पहले शाहजहां से पहले आए थे जहांगीर। कौन आए थे? जहांगीर। अगर जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के समय अगर नागवंशी राजा की बात करें तो दुर्जन साल थे। कौन थे? दुर्जन साल, है ना। दुर्जन साल को 1627 ईस्वी में छोड़ा गया था। थोड़ी सी हम लोग बैक हिस्ट्री को जानते हैं। 1627 ईस्वी में इनको क्या किया गया? छोड़ा गया, शाह की उपाधि देकर के। मैं ये चीज बता चुका हूं, ठीक है, शाह की उपाधि देकर के। ठीक है, तो शाहजहां के समय नागवंशों का बड़ा प्रभाव था, चेरो वंशों का भी बड़ा प्रभाव था। ये दो वंश शाहजहां के समय बहुत बड़ा रोल अदा किए थे। बात समझ में आ गया? चलो, तो हम लोग बात करते हैं जहांगीर की कार्यकाल को समाप्त करते आते हैं हम लोग और शाहजहां में आते हैं। कहां पर आते हैं? शाहजहां में। अगर शाहजहां की बात करते हैं, अरे वही शाहजहां जो अपने बीवी के लिए ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। वही शाहजहां साला लुटता था इधर से और जाकर के बीवी को पलंग में, सोने के पलंग में सुलाता था। ठीक है, चलो, तो वही शाहजहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो सुनो, शाहजहां की अगर बात करते हैं तो इनके समय जो नागवंशी राजा था, नागवंशी जो राजा था वो नागवंशी राजा था दुर्जन साल। कौन थे? दुर्जन साल। दुर्जन साल को जब 1627 में ग्वालियर के किले से रिहा किया गया था, 1627 में ग्वालियर के किले से रिहा किया गया था, मतलब छोड़ा गया था, तो शाहजहां के समय, है ना, डोईसा आ गए। कहां पे आ गए? डोईसा। डोईसा कहां पे आ गए? डोईसा आ गए और अपना राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। डोईसा को क्या किया? अपना राजधानी बनाया। डोईसा को अपना राजधानी बनाया और यही डोईसा में दुर्जन साल के द्वारा, है ना, यही डोईसा में क्या करता है? भवन का निर्माण करता है। भवन का निर्माण करता है, महल का निर्माण करता है। और इसी समय एक बहुत ही बड़ा महल जिसको कहते हैं नवरत्नगढ़ का महल। नवरत्नगढ़ का महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो दुर्जन साल के द्वारा किया गया। अभी डोईसा कहां पर? रांची की बात किया जा रहा है। कहां की बात किया जा रहा है? रांची की बात किया जा रहा है। बात एकदम समझ में आ गया है? तो शाहजहां के समय सबसे पहले नागवंशी राजा दुर्जन साल था। जब 1627 में रिहा किया गया तो डोईसा में राजधानी, डोईसा को राजधानी बनाया और डोईसा में ही महल बनाया। सबसे प्रमुख महल जो था और नवरत्नगढ़ का महल था जो रांची में है। समझ में आ गया है यहां तक? अभी तक शाहजहां ने कुछ विशेष कार्य नहीं कर चुका था, क्योंकि पता था कि हमारा बाप तो इसको कुछ उखाड़िए न पाया, है ना, तो हम क्या कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या करता है बेचारा दुर्जन साल को 1640 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 1640 ईस्वी में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। उसके बाद नागवंशी राजा जो है, नागवंशी जो राजा है वो रघुनाथ शाह बनता है। कौन बनता है? रघुनाथ शाह बनता है। कौन बनता है? रघुनाथ शाह बनता है 1640 ईस्वी में। 1640 से लेकर के 1690 ईस्वी तक काम किया। 1640 ईस्वी से लेकर के 1690 ईस्वी तक काम किया। अब ये बहुत साधारण आदमी था। क्या था? बहुत ही सिंपल साधारण आदमी था। बहुत सिंपल आदमी था। लोग जैसे बोलता था वो वैसे करता था, है ना। तो क्या शाहजहां ने इसका मौका का फायदा उठाया
और शाहजहां ने इसको मौका का क्या किया, फायदा उठाया और क्या करता है, मुगल सेनापति को भेजता है, मुगल सेनापति को भेजता है, बोलता है जाओ उससे क्या वसूलो, टैक्स वसूलो। क्या वसूलो, टैक्स वसूलो। और क्या करता है रघुनाथ शाह जो है, रघुनाथ शाह इसकी मनसबदार बन जाता है, मनसबदार बन जाता है, मतलब टैक्स देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ये तो था क्या, नागवंशी की बातें। ये किसकी बातें थी, नागवंशी की बातें थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है चेरो राजा में। क्या होता है, चेरो राजा में। चलें हम लोग चेरो राजा की बात करते हैं, समझ गए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। शेयर सब्सक्राइब क्या करेंगे, बहुत जरूरी है करना, ठीक है। हाँ, और लोगों के पास आप जरूर भेजेंगे और बताएंगे कि झारखंड कैसे पढ़ा जाता है। शाहजहां की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, शाहजहां की बात कर रहे हैं। अब चेरो राजा की बात कर रहे हैं। चेरो राजा कहाँ का था, पलामू का था। चेरो राजा कहाँ का हुआ करता था, पलामू का। अब चेरो राजा उस समय जो थे वो प्रताप राय थे, प्रताप राय। मेरी बात को समझते जाइएगा। शाहजहां के समय चेरो राजा कौन थे, उनके समकालीन चेरो राजा कौन थे, प्रताप राय थे। प्रताप राय बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था। ये किसी से डरता नहीं था, बोलता हमारे क्षेत्र में आकर के हमरे सिखाएगा रे, हैं हमरे सिखाएगा रे। तो क्या करता है, बहुत ही शक्तिशाली था। तो शाहजहां बोलता है नहीं, शाहजहां बोलता है नहीं, इससे हमको पार पाना क्या है, मुश्किल है। इसलिए एक शाइस्ता खां को क्या करता है, सबसे पहले बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, सूबेदार नियुक्त किया जाता, बनाया जाता है, सूबेदार बनाया जाता है। और बोलता है जाओ रे शाइस्ता खां, तुम प्रताप राय को क्या करो, प्रताप राय को हराओ, ठीक है। तो इसके समय 1641 ईस्वी में शाइस्ता खां प्लस प्रताप राय के बीच क्या होता है, छिड़ जाता है युद्ध। क्या छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। तो शाइस्ता खां इस समय क्या हो जाता है, जीत जाता है, क्योंकि इसकी जो है हाथ किसका था, शाहजहां का था। और प्रताप राय यहां पे क्या हो जाता है, हार जाता है। प्रताप राय यहां पे क्या होता है, हार जाता है। और प्रताप राय घोषित कर देता है कि हम आपको कितना देंगे, 80,000 रुपया सालाना देंगे, टैक्स 80,000 रुपया सालाना देंगे। कितना देंगे सालाना, 80,000 रुपया देंगे। कितना देंगे, 80,000 रुपया देंगे। और प्रत्येक वर्ष हाजिरी लगाएंगे। प्रत्येक वर्ष क्या लगाएंगे, हाजिरी। आपके साथ हम आकर के हम अपनी झारखंड की समस्या को क्या करेंगे, रखेंगे, है ना। और फिर ये क्या बन जाता है, मालगुजार बन जाता है। धीरे धीरे शाहजहां जो है बहुत ही कुरफाती राजा था। अब बिहार का जो सूबेदार नियुक्त करता है उसको कहते हैं इत्तिकाद खां। अगला जो बिहार का सूबेदार बनता है वो कौन बनता है, इत्तिकाद खां। एकदम सभी लोग समझते जाएंगे, इत्तिकाद खां। अब इत्तिकाद था, इतना खत्म आदमी था, बोलता ए प्रताप राय, तुम जो है ना, तुम हमको दोगे 1 करोड़ सालाना। अरे 1 करोड़ सालाना आपको समझ में आ रहा है, एक साल में 1 करोड़ रुपया, एक साल में 1 करोड़ रुपया। ये बात है 1644 ईस्वी की। तब बोलता है रे तुम हमारा पैसा से वही बीबी का मकबरा बनवाओगे, हैं ताजमहल बनवाओगे, मतलब कि तुमको हम टैक्स नहीं देंगे। प्रताप राय बोल दिया तुम लोगों को किसी प्रकार का कोई टैक्स हम नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। तब क्या करता है, अब तो सर नहीं दिया जाएगा तो पक्का युद्ध होगा। क्या होगा, पक्का युद्ध होगा। प्रताप राय के पास उतना भी ताकत नहीं था कि दिल्ली के राजाओं को क्या कर देता, मार देता। तो दोनों के बीच युद्ध हो गया। प्रताप राय, इत्तिकाद खां और प्रताप राय फिर क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और मतलब ऐसे जबरन जो है ना, जबरन इसको
1 करोड़ रुपया क्या किया, सालाना देना मंजूरी किया गया। मतलब उसकी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसकी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसकी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब प्रताप राय के बाद एक अगला जो चेरोवंशी या राजा आता है ना, तो प्रताप राय एक बहुत बड़ा यहाँ पे काम करके जाते हैं। प्रताप राय जो है ना बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। पलामू का किला है ना, पलामू का किला, पलामू किला, पुराना पलामू किला का निर्माण किसने करवाया, पुराना पलामू किला का निर्माण जो है वो प्रताप राय के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, प्रताप राय के द्वारा करवाया। बहुत अच्छा काम करके गया, झारखंड के लिए बहुत पॉजिटिव हमेशा सोचता था। अगर ऐसे ऐसे आज नेता रहते ना तो आज हमारा झारखंड पक्का दिल्ली बना होता। लेकिन सब जो है ना, जो भी आया सब लेकर के चल गया और जा ही रहा है। अभी तक मैया योजना दे रहा है। कौन योजना दे रहा है, 2500 रुपया दे रहा है। 25 साल हमारा झारखंड पीछे चल गया है ना, 25 साल हमारा झारखंड कहाँ चल गया है, पीछे चल गया। 2500 के चक्कर में झारखंड की युवाओं का बात कोई नहीं करता है, एक जेएलके पार्टी छोड़ करके। हाँ जी, तो पुराना पलामू के पुराना किला का निर्माण प्रताप राय के द्वारा किया गया। इसके बाद चेरो राजा जो शाहजहां के समय आते हैं, शाहजहां के समय जो आते हैं वो थे भूपाल राय। कौन थे, भूपाल राय। ये योग्य नहीं थे, ये योग्य नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। तब तो शाहजहां के लिए झारखंड में राज्य करना क्या हो गया, शाहजहां के लिए शक्तिशाली नहीं थे तो राज्य करना आसान हो गया। अब चेरो राजा जो आते हैं वो मेदिनी राय आते हैं। कौन राय आते हैं, मेदिनी राय। योग्य शासक आया। कौन आया, योग्य शासक आया। कौन आया, योग्य शासक आया। कौन आया, योग्य शासक आया। और सबसे पहले नया पलामू का किला, नया पलामू का किला का क्या किया, निर्माण किया। तो क्वेश्चन आता है, पुराना किला का निर्माण प्रताप राय के द्वारा, नया पलामू किला का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया गया। मेदिनी राय के द्वारा किया गया, मेदिनी राय के द्वारा किया गया। बात यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे शाहजहां जो है, शाहजहां का पुत्र सूजा नाम था। शाहजहां का पुत्र का नाम क्या था, सूजा। पुत्र का नाम क्या था, सूजा। इसने क्या करता है, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इसको जो है ना, किसका, बंगाल प्लस उड़ीसा का क्या है ना, गवर्नर नियुक्त किया जाता है और राजमहल का राजधानी बनाता है। राजमहल को क्या करता है, राजधानी बनाता है। ये था पूरा शाहजहां की बातें। इस समय शाहजहां के समय झारखंड में कुछ कुछ बातें हुई, समझ गए। ये था शाहजहां की बातें जो हमेशा याद रखने की बात है। दुर्जन साल के बाद प्रताप राय चेरोवंशी में, और प्रताप राय बहुत योग्य था, वो काफ़ी सामना किया। लेकिन फिर मेदिनी राय आया जो अपने भवन निर्माण में क्या हो गया, बिजी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग औरंगजेब की बातें करेंगे। कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलामू का किला का निर्माण है ना, नया किला, पुराना किला, 1 करोड़ रुपया किसने मंजूरी देना स्वीकार किया, कौन थे उसके समय, चेरो राजा, नागवंशी राजा। ठीक है, चलें। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।